जम्मू कश्मीर की राजनीति और विकास के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। विधानसभा में आज केंद्र शासित प्रदेश का दूसरा बजट पेश किया जा रहा है, जिस पर न केवल प्रशासन बल्कि राज्य की आम जनता और लाखों कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई हैं। मुख्य अपडेट, उम्मीदों का बजट। आज पेश हो रहे इस बजट से 1 लाख से अधिक डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स को ऐतिहासिक सौगात मिलने की उम्मीद है। पिछले कई सालों से लंबित नियमितीकरण नीति, रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर कर्मचारी सड़कों से लेकर सदन तक अपनी आवाज उठा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर गठित हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आज पटल पर रखी जा सकती है, जिससे इन कर्मचारियों के भविष्य का फैसला होगा। इसके साथ ही रिटायर हो चुके लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ये बजट राहत भरा हो सकता है। प्रोविडेंट फंड और अन्य रिटायरल लाभों के रुकने से प्रभावित पूर्व कर्मचारी फंड एलोकेशन और एक ठोस भुगतान नीति की राह देख रहे हैं। सेक्टर वार फोकस और चुनौतियां। सरकार का मुख्य जोर इस बार स्वास्थ्य और शिक्षा पर रहने वाला है। मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े बजट का प्रावधान किया जा सकता है। हालांकि सत्र के दौरान नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) और श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट से जुड़े विवादों पर सदन में भारी हंगामा और राजनीतिक बयानबाजी होने के आसार हैं। प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने, स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी अहम घोषणाएं की जा सकती हैं। वहीं विपक्ष द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। विपक्ष का प्रहार, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान। बजट सत्र के इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष LOP सुनील शर्मा ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पिछले अपने बजट में, अभी जो रिसेंट 2026-27 का बजट था, उस बजट में 2000 रुपया अनुदान एक्स्ट्रा देके अपनी दरियादली सिद्ध की है और जम्मू कश्मीर के लिए इतना पैसा आवंटित करके जम्मू कश्मीर को किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए, ये भारत सरकार ने तय कर दिया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की योजनाएं, परियोजनाएं जितनी भी यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज चल रही है, कहीं न कहीं उनमें भी बढ़ोतरी आई है। ये काम तो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर सरकार को करना चाहिए था उसमें वो नदारत दिख रही है। पिछले साल की बजट स्पीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डेली वेजर्स के लिए कमेटी बनाई थी। पिछले बजट सेशन में ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो भी फैमिलीज यहाँ पे परिवार रजिस्टर्ड हैं, उनको वो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वो भी धरातल पे, ग्राउंड पे कहीं पे भी दिख नहीं रही। महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन की अनाउंसमेंट की थी, ग्राउंड पे कुछ नहीं। एक चीज ग्राउंड पे सिद्ध हुई, जो पिछले साल की बजट स्पीच में मुख्यमंत्री ने कहा था कि पेट्रोल जो हमारा फ्यूल है उस पे जो दाम बढ़ाया, केवल पैसा अर्जित जो किया उसको ग्राउंड पे खर्च करना, ये कहीं पे नहीं दिखा। मैक्सिमम पैसा लैप्स हुआ है, कहीं पे भी जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए था हुआ नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा आशा इस सरकार से नहीं है, उमर अब्दुल्ला साहब से नहीं है जम्मू कश्मीर के लोग। सर, डेली वेजर्स की बड़ी आशाएं हैं। इसके साथ अगर आज के बजट सेशन के अंदर डेली वेजर्स का कुछ नहीं सोचा जाता तो भाजपा जो है आने वाले दिनों में किस तरह से सरकार को भाजपा ने ये लड़ाई हाथ में ली है और डेली वेजर्स एक ऐसा तबका है जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है। हमने कई बार कहा कि जो ये डेली वेजर्स हैं, इनका तुरंत समाधान करना चाहिए। अब ये इस लेवल पे हैं, काफ़ी लोग रिटायर हो चुके हैं, कुछ लोग इस दुनिया से चल बसे हैं, लेकिन डेली वेजर्स का अभी कोई समाधान नहीं निकला। आज उम्मीद है कि शायद उमर अब्दुल्ला साहब डेली वेजर्स के लिए कोई अपने पिटारे में लाएंगे। यदि नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी डेली वेजर्स के हक की, इंसाफ की, अधिकार की, न्याय की लड़ाई लड़ेगा। सर, अमित शाह जी आए हैं और आपसे भी आदरणीय गृह मंत्री जी कल रात को जम्मू कश्मीर आए हैं और जैसे कि दौरा पहले से ही तय है, 2 दिवसीय दौरा आदरणीय गृह मंत्री जी का है। तमाम जितने भी यूनियन टेरिटरी के मैक्सिमम जो अफेयर्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आते हैं और उसी कड़ी में आज सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए और एंटी टेरर ऑपरेशन बढ़ाने के लिए जम्मू में जो सफलता हासिल की है सुरक्षा बलों ने, उसको और ज़्यादा स्पीड अप करने के लिए आज सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। सीमांत क्षेत्र का भी दौरा करेंगे और सीमा में जिस प्रकार से सीमा सुरक्षा बल ने अपनी चौकसी बढ़ाई है उसको और मजबूत किया जाए। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सेंट्रल असिस्टेंस है, सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं, उनका रिव्यू लेने के लिए भी एक
हाई लेवल मीटिंग आदरणीय गृह मंत्री जी करेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो गृह मंत्री जी का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए और सुरक्षा के लिए। सर